हम सब की रहनुमाई के लिए मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली 11 आयात मुबारक का हम मुताला करेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरेत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पाक कलाम के पढ़े और सुनवा खुदा की बरकत हो। अब मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर शेख को और भाई जावेद को दावत दूंगा कि वो आज का कलाम आप सबके साथ शेयर करें। जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। सलाम जी, सलाम जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 안녕하십니까? 한국말로 인사하겠습니다. 안녕하십니까? कोरियन में 안녕하세요। इसका मतलब यह सलाम जी। 여러분 예수님 사랑하십니까? क्या आप मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, क्या आप यीशु से प्यार करते हैं? 할렐루야. हालेलुया। 예수님 사랑하시면 아멘 하십시다. अगर आप खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो सब कहें, दोनों हाथ उठाकर कहें आमीन, 아멘. आमीन। 여러분 하나님 사랑하십니까? क्या आप जिंदा खुदा से प्यार करते हैं? 하나님은 이 세상에 사는 여러분을 사랑하셨습니다. खुदा ने इस दुनिया से और आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। 그래서 하나님께서는 독생자 예수님을 이 세상에 보내주셨습니다. खुदा के कलाम में यह बयान किया गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। 예수님은 우리를 사랑하셔서 우리의 모든 죄를 지고 십자가에 올라가셨습니다. ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पाक सलीब पर अपनी जान का फिदिया दे दिया। 십자가에서 피를 흘리시고 죽으셔서 무덤에 장사되셨습니다. और सलीब पर उन्होंने जान दी और वो दफन हुए 3일 만에 부활하셨습니다. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 할렐루야. हालेलुया। 부활 승천하셨습니다. और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 이제는 누구든지 예수님만 믿으면 구원을 얻게 만들어 주셨습니다. और अब जो कोई भी यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, वो निजात पा जाता है। 할렐루야. हालेलुया। 죄 없는 예수님이 우리를 위해서 피를 흘려 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 청산하셨습니다. यीशु मसीह ही वाहिद हस्ती है जिसकी जात के अंदर गुनाह नहीं
और वही गुनाहों का कफारा दे सकता है जिसकी जात के अंदर गुनाह ना हो। 또한 예수님께서는 우리의 병을 고치시기 위해서 और दूसरे नंबर पर यीशु मसीह मुझे और आपको शिफा देने के लिए इस दुनिया में आके 로마 군병들에게 채찍에 맞으심으로 피를 흘리시고 고난을 받으심으로 우리의 모든 질병을 대속하셨습니다. कलाम ये सच्चाई बयान करता है कि यीशु के मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा पाई है। 예수님의 모든 질병을 지고 고난을 받으셨기 때문에 यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातर जो है वो सलीब पर अपनी जान का कफारा दे दिया और मेरी और आपकी बीमारी और कमजोरियों के लिए उसने मार खाई। 우린 누구든지 예수 이름으로 우리의 모든 병을 고침받을 수가 있습니다. और अब जो कोई भी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेगा वो अपनी बीमारियों से और अपनी कमजोरियों से रिहाई पा जाएगा। 오늘 이 시간 병자들을 위해서 기도하겠습니다. और अभी मैं शुरू से कलाम सुनाने से पहले ही मैं बीमारों के लिए दुआ करूंगा, 저는 가는 곳마다 하나님의 말씀을 전하기 때문에 병자를 위해서 기도합니다. क्योंकि पास साहब का ये कलाम सुनाने का स्टाइल है कि वो कहते हैं कि मैं पहले कलाम सुनाने से पहले बीमारों के लिए हाथ दुआ करता हूँ और कलाम के दरमियान ही जब सुनाता हूँ तो मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। 하나님께서 수많은 병자를 고쳐주셨습니다. और बहुत सारी गवाहियां, बहुत सारे लोग जो है वो शिफा पाते हैं, 안전배가 일어나고 लंगड़े चलना शुरू हो जाते हैं 봉사가 눈을 뜨고 और अंधे देखना शुरू हो जाते हैं 덩어리가 말하는 기적을 베풀어 주셨습니다. और गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं। 오늘 이 시간 여러분 아픈 곳에 손을 대시기 바랍니다. इस वक्त ईमान के साथ आप यीशु के पास आए, अपनी बीमारी की जगह पर अभी हाथ रख लीजिए। TV를 보는 시청자들도 마찬가지입니다. 아픈 곳에 손을 대시기 바랍니다. जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख लीजिए। 핸드폰을 가지고 예배를 드리는 분도 아픈 자리에 손을 대시기 바랍니다. जो फेसबुक पर देख रहे होंगे वो भी अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख ले। 우리가 예수님으로 기도하면 하나님께서 우리를 고쳐 주십니다. और मेरा ईमान है कि जब मैं यीशु के नाम से दुआ करूंगा तो बीमारियां जाती रहेंगी। 여러분의 마음에 소원이 있는 분은 가슴에 손을 대시기 바랍니다. और जिनके को दिल की मुराद है वो अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। 이 시간 우리가 예수 이름으로 기도하겠습니다. और अभी मैं यीशु के नाम से आपके लिए दुआ करूंगा। 요한복음 14장 14절에 और जिस तरह यूहन्ना रसूल की अंजील में लिखा है, 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하겠다고 말씀하셨습니다. मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 우리 시간 눈을 감고 아픈 자에 손을 대고 기도하겠습니다. और अभी आप अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी बीमारी की जगह पर ईमान के साथ हाथ रख लीजिएगा। 살아계신 하나님 예수 이름으로 기도합니다. जिंदा पाक खुदा, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से दुआ करता हूं। 하나님께서 말씀하시기를 사도행전 10장 44절에 और जिस तरह खुदा यीशु ने कलाम मुकद्दस में फरमाया, 베드로가 고넬료의 집에 가서 하나님의 말씀을 증거할 때 और जब खुदा का बंदा पतरस कर्नेलियस के घर में जो है वो कलाम पेश कर रहा था, 말씀을 듣는 모든 사람들에게 성령님이 내려오셨습니다. जब खुदा का बंदा पतरस खुदा का कलाम की मनादी कर रहा था तो पूरी जमात पाकरू से मामूर हो 그리고 각 사람에게 성령으로 부어 주셨습니다. और एक एक को खुदा के पाकरू ने वहां छू लिया। 이 시간에도 하나님의 말씀을 증거하오니 इस वक्त भी हम खुदाबंद का जिंदा कलाम शेयर करने वाले हैं। 말씀을 듣는 모든 사람들에게 और मेरा ईमान है जो आज इस जिंदा कलाम को सुनेंगे 성령으로 충만하게 채워 주시옵소서. और मेरा ईमान है आज कलाम को सुनते हुए ही वो पाकरू से मामूर होना शुरू। 성령을 부어 주시옵소서. मेरा ईमान है खुदा का पाकरू यहाँ चंबश कर रहा है 예수 이름으로 구원을 받게 하시고 और आज इस कलाम को सुनने से ही बहुत सारे लोग यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेंगे। 저들의 모든 병과 약한 것을 이 시간 고쳐 주시옵소서. और मेरा ईमान है कि इनकी सारी बीमारियां और कमजोरियां इस वक्त जाती रहेंगी। 이 시간 아픈 것에 손을 대었사오니 और खुदावन इन्होंने ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा हुआ है। 주의 아픈 것에 주께서 손을 내밀어 안수하여 ओ 주옵소서. खुदावन यीशु तेरा शफा वाला हाथ इनकी तरफ बढ़ जाए।
아픈 자리의 모든 병을 이 시간 고쳐 주시옵소서. खुदाम जिन्होंने अपनी बीमारी की जगह पर ईमान के साथ हाथ रखा है, उनकी सारी बीमारी कमजोरी यीशु तेरे नाम से जाती रहे। 베드로전서 2장 24절에 और जब हम 예수님이 채찍에 맞음으로 पहले पत्रस के बाग पे देखते हैं तो वापस 20 आयत में कि यीशु के मार खाने से 우리는 남을 입었다고 말씀하셨습니다. हमें शिफा मिल गई है। 예수님이 우리의 질문에 채찍에 맞으셨사오니 यीशु के मार खाने से 주여 우리의 모든 병을 이 시간 고쳐 주시옵소서. हमारा ईमान है कि खुदावन तेरा हाथ बढ़ रहा है। TV 시청자들 또 이 시간 아픈 곳에 손을 대고 있사오니 और जो टीवी पर देख रहे हैं जिन्होंने अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा हुआ है, 어디에서 아픈 손을 대도 이 시간 고쳐 주시옵소서. मेरा ईमान है कि खुदावन तेरा हाथ उन सब की तरफ बढ़ चुका है। 치료하여 주시옵소서. खुदावन तू शिफा दे रहा है। 앉은 배가 일어나게 하시고 ओ खुदावन लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे। 벙어리가 말하게 하시고 ओ गूंगे बोलना शुरू हो जाएंगे। 봉사가 눈을 뜨게 해주시옵소서. ओ अंधे देखना शुरू हो जाएंगे। 이 시간 하나님의 말씀을 듣사오니 ओ अभी हम तेरे जिंदा कलाम को देने जा रहे हैं। 우리를 성령으로 충만하게 채워 주시옵소서. ओ खुदावन ये पूरी जमात पाकरू से भर जाए। 우리의 병을 고쳐주시니 감사합니다. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तूने शिफा दे दी है। 말씀 듣는 모든 사람들이 जितने आज तेरे जिंदा कलाम को सुने 예수가 그리스도신을 믿고 और वो ईमान ले आए कि यीशु ही नजात दहिंदा है। 이 시간 모두 다 구원을 받게 하여 주시옵소서. खुदावन आज शाम बहुत सारी रूहें बच जाएं और निजात पाएं। 예수님 이름으로 기도합나이다. यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ। 할렐루야. हालेलुया। 할렐루야. 이 시간 하나님의 말씀을 전하는 중에 कलाम को पेश कर रहे 하나님께서 우리의 병을 고쳐 주실 것입니다. और मेरा ईमान है जब अब खुदा का कलाम यहाँ बयान किया जाएगा तो आप एक एक बीमारी से रिहाई पाएंगे। 여러분이 어디에서 이 시간 말씀을 듣든지 और आज आप खुदा के कलाम को सुनने जा रहे हैं। TV를 보다가 आप जो कलाम सुन रहे हैं, 이 जो 시간 टीवी 지금 पर 하나님의 वॉच कर रहे हैं, 이 말씀을 듣는 중에 और जब ये कलाम आप सुन रहे होंगे, 성령께서 각 사람에게 임하시고 मेरा ईमान है कि खुदा का पाकरू एक एक को छू लेगा। 여러분의 병을 치료할 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि आपकी सारी बीमारी और कमजोरी यीशु तेरे नाम से जाती रहेगी। 오늘 누가복음 5장 1절에서 11절까지 있는 말씀 가지고 और आज हमने मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 5 बाब 1 से लेकर 11 आयत तक मुताला किया है। 내가 만난 예수 그리스도 이런 제목으로 하나님 और आज का मजमून है जिस यीशु से मेरी मुलाकात हो गई। 오늘 본문의 주인공은 시몬입니다. और आज जो यहाँ हम पतरस की जिंदगी पर गौर करेंगे। 시몬의 이름을 예수님께서 베드로라고 바꿔 주셨습니다. आज यीशु की मुलाकात शमौन से हुई है जो पतरस कहलाता है। 오늘 원래 설교 제목은 베드로가 만난 예수 그리스도입니다. और आज पतरस जिस यीशु से मिला, 그런데 베드로 즉 시몬을 내가로 바꿔서 내가 만난 예수 그리스도 이렇게 제목을 정했습니다. और पास साहब ने जो मजमून दिया है जिस यीशु से मेरी मुलाकात हो गई। हालेलुया। 할렐루야. 왜냐하면 오늘날도 주님께서 우리를 부르시고 만나실 때 और आज भी खुदावंद यीशु हमें बुला रहा है। 시대와 장소는 다르지만 वे देखते हैं कि ये उस वक्त जब मुलाकात शमौन पतरस से हो रही है वो वक्त और था, आज का वक्त और है। 베드로와 만났던 꼭 그와 같은 비슷한 방법으로 우리를 만나 주시기 때문입니다. और आज भी खुदावन जो है वो जिस तरह उसकी शमौन पतरस से मुलाकात हुई, आज भी मुख्तलिफ जगहों पर खुदा आपसे मुलाकात करता है। आपकी मुलाकात भी यीशु से हो सकती है। 여러분 사실 베드로는 예수님 만나기 전에 아무것도 보잘것이 없는 사람이었습니다. पतरस यीशु से मुलाकात करने से पहले कुछ भी उसके पास नहीं था। 그는 가진 것도 없고 배운 것도 없는 사람이었습니다. उसके पास कोई ऐसी मालो दौलत नहीं थी, ना वो इतना पढ़ा लिखा था 가문도 좋지 않았습니다. और कोई भी उसका ऐसा मयार नहीं था।
그런데 그가 예수님을 만나서 가장 축복받은 세계적인 인물이 되었습니다. और जब उसकी मुलाकात यीशु से हो गई फिर उसे पूरी दुनिया जानने लग गई। 이런 만남은 이렇게 사람에게 중요한 것입니다. और इसलिए जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। 여러분 만나도 오늘날 예수님 만나서 하나님의 자녀가 되었습니다. और आज शाम आप भी यीशु से शख्सी मुलाकात कर लीजिए और आप भी उसके बेटियां और बेटे बन जाएं। 그런데 어떤 사람은 예수님 만나서 베드로 같은 큰 축복을 받는 사람이 있는가 하면 पर आज भी ऐसे लोग हैं जो पतरस की तरह जब उनकी मुलाकात यीशु से हो जाती है तो वो भी सरफराजी पाते हैं और बरकतों पर बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। 그런데 예수님 만나긴 만났지만 또 많은 사람들이 축복받지 못한 사람들도 이 세상에 और 있습니다. ऐसे भी लोग हैं जो यीशु पर ईमान तो रखते हैं लेकिन रूहानी तौर पर कमजोर नजर आते हैं। 여러분 왜 그럴까요? क्यों ऐसा है? 하나님은 공평하신 하나님이십니다. हमारा खुदा तो बरकत देने वाला खुदा है। 여러분 하나님께서 특별하게 베드로만 축복했다고 생각하십니까? क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ उस वक्त पतरस को ही बरकत मिल सकती थी? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. मैं इस तरह नहीं सोचता। 시몬은 못 배우고 가난한 어부였지만 शमाउन को वो एक मुछेरा था, अनपढ़ था, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं भी था, लेकिन 하나님의 기준으로 볼 때 축복을 받을 만한 그릇이 되었기 때문입니다. लेकिन वो एक ऐसा बर्तन था जो बरकत हासिल कर सकता था। 우리도 베드로와 같은 사람이 되면 अगर आप भी पतरस की तरह हो जाए 베드로와 똑같은 축복을 받을 수 있습니다. और मेरा ईमान है मेरी बहन मेरे भाई आज पतरस की तरह आप भी बरकतें हासिल करने वाले बन सकते हैं। 오늘 우리는 성경을 통해서 예수님과 베드로의 만남을 보면서 और आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि किस तरह शमाउन पतरस की मुलाकात यीशु से हुई। 베드로가 하나님을 어떻게 만나 축복받는 것을 보게 되면 और आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से किस तरह उसकी मुलाकात यीशु से हुई और उसको बरकत मिल गई। 우리도 오늘 베드로와 똑같이 성경 본에서 몇 가지를 실천한다면 अगर आप आज खुदा के कलाम को सुनकर जिस तरह देखेंगे कि किस तरह खुदा के बंदा पतरस शमौन पतरस को बरकत मिली, 오늘 여러분과 나도 베드로와 똑같은 축복을 받을 수 있습니다. मेरा ईमान है जब आज आप यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान ले आएंगे तो आप भी शमौन पतरस की तरह एक एक आज यहां से बरकतें हासिल करके जाएगा। 여러분 오늘 베드로와 예수님과 만남을 통해서 और जिस तरह आज हम देखेंगे कि शमौन पतरस की मुलाकात यीशु से हुई, 오늘 이 시간 여러분 각자에게 주시는 하나님의 음성을 듣는 시간 되시기를 주님의 이름으로 और मैं 축원합니다. आपको बरकत देता हूं आज हर एक बहन हर एक भाई हर एक बेटी बेटा खुदा के कलाम की आवाज सुनने वाला बन जाए। 첫 번째로는 1절에서 3절까지는 말씀입니다. पहले हम पहली 3 आयत क्या बताती है। 예수님께서는 베드로에게 구원을 주고 축복하기 위해서 오셨습니다. वहां खुदावंद यीशु मसीह पतरस शमौन को बरकत देने के लिए वहां आया है। 근데 구원을 주기 전에 먼저 내게 있는 것을 내게 달라고 요청하셨습니다. और बरकत से पहले शमौन से यीशु ने कुछ मांगा भी है। 예수님께 2000년 전에 베드로가 있는 게네사렛 호숫가로 찾아갔습니다. और देखते हैं 2022 साल पहले वो झील पर जो है पतरस के पास जाता है यीशु मसीह। 예수님이 베드로를 전도하는 장면을 보면 और जब देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहां शमौन पतरस को मनादी कर रहा है, एवेंजलिज्म कर रहा है, 오늘날 여러분과 내가 예수님과 구원받는 것과 똑같다는 것을 알 수가 있습니다. और हम देखते हैं आज भी उसी तरह है जब हम किसी को यीशु मसीह की मनादी करते हैं। 우리 성경으로 돌아가서 1절 3절을 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. और हम जो पासबान यहाँ बैठे हैं बाइबल मुकद्दस खोल लीजिएगा और हम जो है वो कह रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटियां भी बैठी हैं, पढ़े इसको, पहली 3 आयत को
पास साहब कह रहे हैं कि आप पढ़े। 1절에 이렇게 말씀하십니다. पहली आयत पर क्या है, पादी सबान भी पढ़े जी ऊंची आवाज से। जब 무리가 옹이하여 하나님의 말씀을 들을새 예수는 게스가 호숫가에 서서 और लिखा हुआ है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदावंद का कलाम सुनती थी, 호숫가에 두 배가 있는 것을 보시니 और देखते हैं कि वहां वो झील के किनारे थे। 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. और लिखा है कि उसने झील के किनारे दो कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। 예수께서 한 배 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 뛰기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니. और फिर आगे देखते हैं, और जब क्षमा उनकी, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो क्षमा उनकी थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। 예수님께서는 전도를 통해서 지금 베드로를 구원하러 오셨습니다. यहाँ यीशु मसीह मनादी करने के लिए आया है। 그런데 전도 먼저 하지 않고 내게 있는 것을 내게 좀 바치라고 말씀하셨습니다. मनादी से पहले वो उससे कुछ मांगता है, दरख्वास्त करता है, जो तेरे पास है मुझे दे। 그러니까 오늘날 또 우리가 예수님 만나기 전에 예수님께서 우리에게 먼저 바치라고 말씀하시는 और 것입니다. आज भी यीशु आपसे कुछ मांग रहा है। 1절 말씀 보니까 무리가 옹이여 하나님의 말씀을 들을 때 따르려고 항상 따라오고 있습니다. और देखते हैं कि वो उसने जो है उससे कश्ती मांगी, 예수님이 가는 곳마다 많은 인산인을 이뤘습니다. और देखते हैं वहां बहुत सारी भीड़ भी थी। 그런데 예수님의 관심은 오늘 지금 시몬을 전도하러 왔습니다. वहां गो एक भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ यीशु के पीछे थी, लेकिन आज यीशु का ध्यान किसकी तरफ था? शमौन की तरफ था। 예수님이 게사 호숫가에 서서 지금 시몬의 배를 보았습니다. और वहां वो गया और उसने शमौन से दरख्वास्त की, 호숫가에 두 배가 있는 것을 보셨습니다. और वहां उसने दो कश्तियां देखी। 오늘날 또 예수님께서는 두 배를 바라보셨듯이 और आज यीशु यहां भी देख रहा है। 여러분과 나를 바라보고 계십니다. आज यीशु का ध्यान मेरी और आपकी तरफ भी है। 오늘날 또 예수님께서는 여러분의 직장을 바라보시고 और आज खुदा आपके जहां आप कारोबार करें, खुदा आपका ध्यान, खुदा यीशु का ध्यान आपके कारोबार पर भी है जहां आप काम कर रहे हैं। 오늘날 또 여러분의 가정을 바라보시고 और आज आपके खानदान की तरफ भी यीशु का ध्यान है। 여러분의 사업장을 보시고 आपके बिजनेस की तरफ भी यीशु का ध्यान है। 여러분의 교회를 보시고 आज यीशु आपके चर्च की तरफ भी देख रहा है। 우리가 살아가는 삶의 터전을 바라보고 계신 것입니다. आज जिंदगी के हर पहलू में खुदा यीशु की नजर आप पर है। 그리고 예수님께서는 어부들이 그물을 씻고 있는 것을 보셨습니다. और यीशु मसीह ने उन मछेरों को देखा कि वो जो है वो जाल जो है वो धो रहे थे। 예수님께서는 오늘날 또 우리 삶의 모든 삶의 현장에서 우리를 지켜보신다고 하는 말씀입니다. और आज भी यीशु जो है हमारे जिंदगी के हर पहलू में, जहां हम काम कर रहे हैं, घर में है, कारोबार में है, बिजनेस में है, चर्च में है, यीशु जो है वो हम सब की तरफ देख रहा है। 예수님 지금 베드로를 전도하기 위해서 갈릴리 호숫가에 오셨지만 वो यीशु जो है वो गलील की झील पर शमौन पतरस के पास गया, 베드로를 언제 만날까 지금 타이밍 그 기회를 보고 있습니다. और वो वक्त था जब उसकी मुलाकात जो है वो शमौन पतरस से होनी थी। 이때까지 베드로는 예수님과 아무런 상관없는 것 같이 이 세상에서 자기의 삶을 살고 있었습니다. इससे पहले शमौन पतरस जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उसका यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। 우리도 예수 믿기 전에 다 그랬지 않습니까? हम भी यीशु पर ईमान लाने से पहले हमारा भी यीशु से कोई ताल्लुक नहीं होता। 여러분 베드로는 자기 배를 가지고 어부를 천직으로 생각하고 살고 있었듯이 और वहां
शमौन पतरस जो है उसका सब कुछ जो है उसकी कश्तियां और उसका वो वहां जो काम करता था वही सब कुछ उसका था, उसकी जायदाद उसकी कश्तियां थी। 여러분과 나도 이 세상에 태어나서 나의 인생을 살아가고 있었습니다. और आज इस दुनिया में हम भी अपनी मसरूफियात में जिंदगी गुजार रहे हैं। 그런데 어느 순간에 베드로의 삶의 현장으로 예수님이 성큼 들어오셨습니다. लेकिन एक वक्त आता है कि शमौन पतरस को पता भी नहीं कि किस घड़ी क्या हो जाएगा और एक दिन यीशु गलील की झील में उसके पास आ जाता है। 성경으로 3절 상반절 말씀을 보면 이렇게 말씀하십니다. और जो है वो तीसरी आयत के अंदर क्या बयान किया गया है? 3절에 보니까 예수께서 한 배에 오르시니 그렇게 말씀하십니다. और लिखा है और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि उसको किनारे से जरा हटा ले जा, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर तालीम देने लगा। 베드로의 배입니다. और ये कश्ती किसकी है जिस पर वो बैठा है जी? किसकी है? शमौन की है। 베드로의 사업장으로 뛰어 들어오셨습니다. अभी यीशु शमौन जहां कारोबार कर रहा है, जो उसका बिजनेस है, वहां पहुंच गया है। 베드로의 배에 성큼 올라탔습니다. और वो देखते हैं इस आयत में आखिरी हिस्सा में कि उसकी कश्ती पर बैठकर वो तालीम देने लगा है। 예수님은 2000년 전에 육신을 입고 이 세상에 오셨기 때문에 यीशु मसीह 2022 साल पहले मेरी और आपकी तरह का इंसान बनकर इस दुनिया में आया 직접 베드로를 찾아가서 베드로의 배에 올라탔습니다. और वो क्या पतरस शमौन के पास और उसकी कश्ती में सवार हुआ। 오늘날은 예수님께서 우리에게 어떻게 찾아오시겠습니까? और आज यीशु किस तरह हमको ढूंढ रहा है, किस तरह वो हमारे पास आता है। 오늘날 또 오셔서 예수님께서 우리를 전도하시는 것입니다. और आज किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हम में आकर मनादी करता है। 오늘날 예수님께서는 먼저 믿은 성도를 통해서 하나님 말씀을 가지고 우리 삶의 현장으로 찾아오시는 और 것입니다. आज खुदावंद यीशु मसीह उन ईमानदारों के वसीला से, उन पासबानों के वसीला से जो खुदा के चुने हुए हैं, उनके वसीला से हम यीशु के कलाम की बातें जो हैं वो हम तक पहुंचती हैं। 할렐루야. हालेलुया। 오늘은 한국에서 온 저 최석수를 통해서 여러분 예수 믿으라고 찾아온 겁니다. और आज कोरिया से छेसू को खुदा ने अपना कलाम देकर भेजा है ताकि मैं उसके कलाम की मनादी करूं। 할렐루야. हालेलुया। 여러분 어떻게 구원을 받았습니까? किस तरह आपने निजात पाई है? 부모님이 여를 전도했거나 हो सकता है आपके माँ बाप ने जो है वो मनादी की हो, 친구를 통해서 여러분을 या 찾아오셨습니다. आपने किसी दोस्त के वसीला से यीशु के कलाम को सुना हो। 어떤 사람은 또 아내를 통해서 여러분을 और 찾아오셨습니다. कईयों ने जिनकी मिसिज ने पहले यीशु को कबूल किया हो और उसने बाद में अपने खामंद को भी जो है खुदा के कलाम की तालीम दी हो। 어떤 사람은 먼저 믿는 선생님을 통해서 에야 예수 믿어라. और या कई जगह पर जो टीचर कोई है, मसीही है, तो उसके वसीला से किसी ने यीशु को कबूल कर लिया हो। 어떤 사람은 직장 상사를 통해서 और कईयों ने किसी जगह पर वो काम करते होंगे, वहां किसी यीशु पर ईमान लाने वाले मसीही से मुलाकात की होगी, उसके वसीला से उसने यीशु को कबूल कर लिया होगा। 예수를 믿어라. 내가 구원받는다. यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। 이렇게 우리를 찾아오셔서 여러분이 예수님을 만난 겁니다. और इसी तरह वो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ लोगों के वसीला से खुदा का कलाम आप तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है और वो यीशु पर ईमान ले आते हैं। 할렐루야. हालेलुया। 우리를 찾아오시고 구원하신 예수님을 찬양합니다. और हम उस खुदावंद की प्रस्तुत करते हैं जो मुझे और आपको निजात देने के लिए आ गया है। हालेलुया। 그런데 여러분 मेरे प्यारे बहन और भाइयों, 예수님이 구원의 축복을 가지고 베드로를 찾아오셨는데 और देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है वो शमौन पतरस के पास आया है। 축복을 먼저 내놓지 않고 베드로야 내가 가지는 배를 좀 내게 달라고 했습니다. बरकत देने से पहले यीशु मसीह पतरस से कुछ मांग रहा है। 그럼 그것이 무엇입니까? क्या मांगा उसने? 베드로가 가지고 있는 배입니다.
उसकी कश्ती उससे पहले मांगी कि वो मुझे दे, 왜냐하면 예수님께서 수많은 사람들이 지금 말씀을 들으러 왔는데 क्योंकि यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ थी और यीशु मसीह मनादी वहां करना चाहता था 베드로의 배에 올라가서 하나님의 말씀을 전하고 싶었기 때문입니다. और यीशु मसीह चाहता था कि मैं पतरस की कश्ती लूं और उस पर बैठकर जो है किनारे किनारे जो है वो लोग बहुत ज्यादा थे ताकि मैं मनादी करूं। 이는 갈릴리 바닷가는 이렇게 비스듬하게 돼 있습니다. और गलील की झील जो है इस तरह थी और वो चाहता था कि मैं कश्ती पर बैठ जाऊं और लोग किनारे पर जो खड़े थे वो कलाम की मनादी सुने। 그래서 배에 앉아가지고 하나님의 말씀을 쫙 전하면 और उसने कश्ती पर बैठकर खुदा के कलाम की मनादी 바람은 호숫가에서 일로 불어옵니다. और पासा बता रहे हैं कि कश्ती पर बैठने की खास वजह थी कि कश्ती पर बैठकर और पीछे से जो है हवा भी इस तरह चल रही थी। 그때는 마이크가 없었기 때문에 उस वक्त माइक नहीं होते थे, माइक होते थे उस वक्त। 배에 앉아서 하나님의 말씀을 전하면 और यीशु मसीह जो है वो कश्ती पर बैठ के हैं 뒤에서 바람이 불어오니까 और पासा बता रहा है पीछे से हवा जो है इस तरह चलती है 예수님의 말씀을 전하면 모든 사람에게 크게 들릴 수 있기 때문입니다. और यीशु मसीह की आवाज उस बड़ी भीड़ तक बहुत जोर के साथ पहुंचती है। 그런데 오늘 여러분 본문 1절과 2절 사이에서 생략된 말씀이 있는데 और अब देखते हैं, हमने देखा है पहली 3 आयत पर 예수께서 한 배에 오르시니 यीशु मसीह एक कश्ती पर बैठ गया 그 전에 예수님께서 베드로에게 부탁을 했습니다. और यीशु मसीह वहां बैठा। 베드로야 내가 네 배 타고 말씀을 전하고 싶은데 네 배 좀 빌려달라고 말합니다. यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि मैं दरख्वास्त की उससे कि मैं तेरी कश्ती पर बैठना चाहता हूं। 네 배가 필요하니까 내가 좀 써야 되겠다는 것입니다. 배를 좀 써야 되겠다. और उसने कहा कि मैं तेरी कश्ती इस्तेमाल करना चाहता हूं। 여러분 이때 베드로의 심정을 한번 생각해 보시기 바랍니다. और उस वक्त देखे उस वक्त शमौन के दिल का हाल क्या है। 베드로는 그날 밤새도록 고기를 잡았는데 한 마리도 못 잡았습니다. इस पैसेज में देखते हैं कि सारी रात वो मछलियां पकड़ रहा था लेकिन ना पकड़ सका और उसकी हालत देखे दिल की क्या होगी। 여러분 사업에 실패한 것입니다. उस वक्त जो है उसने जो है देखा है कि उसकी हालत क्या है क्योंकि सारी रात उसने कुछ नहीं पकड़ा 자기 평생에 이렇게 실패한 적이 없습니다. और उसने अपनी जिंदगी में शायद ऐसा ना देखा हो। 여러분 우리가 실패했을 때 망했을 때 그 심정이 어떻습니까? कहते हैं जब हम कारोबार में या किसी बात में नुकसान होता है तो क्या हमारे दिल की हालत होती है। 우리가 고기를 못 잡으면 사업에 실패하면 기분이 좋지 않습니다. कहते हैं उस रात भी उसकी हालत क्या थी क्योंकि सारी रात वो मछलियां पकड़ रहा था लेकिन एक भी लिखा है कि एक भी मछली वो ना पकड़ सका। 누가 나에게 뭐 좀 빌려달라고 그러면 그 마음에 여유가 없습니다. और अगर कोई उस हालत में उससे कश्ती मांगे कि दूसरा बंदा कहे कि मुझे कश्ती अपनी दे तो वो क्या उसका मूड होगा उस वक्त। 베드로도 마음이 내키지 않았을 것입니다. कहते हैं उस वक्त उसकी हालत भी हो सकता है कि वो इस तरह की हो। 베드로가 이렇게 정말 절망 중에 실패했을 때 और जब वो इस वक्त बड़ा परेशान हाल था उस वक्त यीशु ने उससे कश्ती मांगी 예수님이 베드로를 만나러 오셨습니다. और यीशु मसीह की मुलाकात उस मुश्किल हालात में जिस वक्त शमौन जो है वो मुश्किल हालात में था यीशु की मुलाकात उससे हुई। 여러분 베드로가 왜 이렇게 절망 중에 있을 때 사업에 실패할 때 찾아온지 아십니까? आप जानते हैं क्यों इसी हालत में जब वो उस वक्त उस रात मुश्किल में था परेशानी में था और यीशु जो है वो शमौन के पास आता है। 여러분은 언제 예수님 만났습니까? आपकी मुलाकात कब यीशु से हुई? 언제 예수님께 여러분을 찾아오셨습니까? कब यीशु आपके पास आया? 언제 주님과 인격적인 만남을 가지고 구주로 영접했습니까? कब मेरी बहन मेरी बेटी मेरे भाई कब आपने यीशु से शख्सी मुलाकात की? 혹시 여러분의 마음이 공고하고 환난과 고통 중에 있을 때 क्या जब आप मुश्किल में परेशानी में थे तकलीफ में थे 예수님께 여러분을 찾아오지는 않았습니까? क्या उस वक्त यीशु मसीह आपके पास नहीं आया?
베드로는 밤새도록 고기 전 한 마리도 못 잡았습니다. लिखा है कि ये पतरस ने सारी रात वो मछलियां पकड़ता रहा, एक भी ना पकड़ी। 새벽녘이 돼가지고 지금 집으로 돌아가려고 배에 그물을 씻고 있을 때 अभी सुबह सवेरे वो अभी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। 예수님이 찾아오셔가지고 यीशु मसीह उसके 배 좀 빌려달라는 거예요. यीशु मसीह उसके पास आया और उसने उससे दरख्वास्त की कि मुझे अपनी कश्ती दे। 여러분 왜 예수님께서 베드로가 이렇게 절망 중에 실패하고 있을 때 찾아온지 아십니까? आप जानते हैं क्यों? इस मुश्किल हालत में जब शमौन जो है वो मुश्किल में था और यीशु उसके पास आया। 그때가 바로 베드로를 전도할 만날 가장 좋은 타이밍이기 때문입니다. यीशु ये जानता था कि इस वक्त ये मुश्किल में है और ये मुश्किल वक्त में ही यीशु उसे मनादी करना चाहता था। 여러분과 내가 세상에서 잘 나가고 있을 때 जब आप जो है वो अच्छे हालात होते हैं हमारी जिंदगी में किसी शख्स के, 내가 사업이 잘 되고 있을 때 अगर आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, 직장에서 인정을 받고 있을 때 जब आप कारोबार में बड़े अच्छे हैं 너 예수 믿어라 और आपके पास को आकर कहे पादरी और यीशु पर ईमान ले आ, 이렇게 전도 한번 해보십시오. और आप उसके पास जाएंगे मनादी के लिए 예수 믿으면 구원받는다. और यीशु पर ईमान ला और तू निजात पाएगा, 예수 믿으면 천국을 간다. और यीशु पर ईमान ला तो तू आसमानी बादशाह में चला जाएगा। 교회 나와서 하나님 말씀을 들어라. और खुदावंद के घर आओ, गिरजे आया करो और खुदा के कलाम को सुनो। 여러분 이렇게 전도해 보십시오. कहते हैं इस तरह मनादी जब करते हैं, 그 사람은 이제 교회 나갈 시간이 없습니다. कहते जो मालदार बंदा होता है तो पैसा कोल होता है, खुशहाली होती है, तो लोग खुदावंद के पास भी नहीं आना चाहते, 세상 일이 너무 바빠서 क्योंकि वो दुनियावी कामों में लोग बड़े बिजी होते हैं 하나님 말씀 들을 시간이 없습니다. और उनके पास वक्त नहीं है कि वो चर्च आए या खुदा के कलाम को सुने। 여러분 그렇지 않습니까? क्या ऐसा ही है? सच में कह रहा हूं, इस तरह होता है ना, जो कोई खुशहाल होता है ना ते रुपया पैसा बड़ा होता है तो खुदावंद को कोई नहीं चाहता। 여러분도 그렇지 않았습니까? क्या आप इस तरह नहीं है? इस तरह लोगों की हालत आज भी। 내가 이 세상에 가장 잘 나고 있을 때 예수 믿으라고 하면 내 주먹을 믿으라고 합니다. और कहते हैं कि जब किसी मालदार के पास जो बड़ा खुशहाल है ना, कोई उसके पास चला जाना और यार यीशु पर ईमान है, और कहे तू ही लिया, मैं तो बस ठीक है, मेरे को पहले ही बहुत कुछ है। 그러나 세상에 그렇게 잘 나가던 사람들도 और इस तरह जो इस तरह की जिंदगी गुजारे होते हैं, 인생을 살아가면서 고난과 환난을 통해서 लेकिन जब कोई मुश्किल में होता है, तंगी में होता है, मुश्किलात में होता है, 어려움을 당하면 고통과 실망을 당합니다. जब मुश्किलात है, बीमारी है, तंगी की हालत में है, 아, 이 세상에 모든 게 내 힘대로 안 되는 게 있구나. और वो ये सब कह देता है कि ओ इस दुनिया में मैं कुछ नहीं अब कर सकता। 그리고 이 사람이 절망과 실망 중에 있을 때 이 और जब वो मुश्किल हालात में है, जब वो मुश्किल की घड़ी में है, 사람이 병들었거나 사업에 실패했을 때 जब कोई बीमार है, जब कोई कारोबार में किसी को नुकसान हुआ है, 또는 자기 가족이 죽어서 정말 슬플 때 जब वो खानदान में अगर कोई उसका जुदा हो गया है, उस हालत में जब वो परेशान है, 우리 예수 믿는 성도들을 통해서 그 사람을 찾아서 그 사람을 예수 믿으라고 전도하는 और उन 것입니다. हालात में कोई मसीही जाकर, कोई खादम जाकर उस घर में जब कोई मुश्किल में है, जब उसे खुदा का कलाम पेश करता है, 할렐루야. हालेलुया, और वो निजात पाते हैं। 여러분 베드로를 찾아오신 예수님은 가장 아끼고 누구에게 줄 수 없는 그 배를 빌려달라고 했습니다. और यीशु मसीह ने क्यों सिर्फ शमौन की कश्ती ही मांगी? क्योंकि उस वक्त शमौन पतरस मुश्किल में था, वो जो है वो उसके पास कुछ, उस रात उसे कुछ भी नहीं, वो परेशान था। 베드로는 그때 당시 기분으로는 내놓을 수가 없었습니다. उस वक्त उसकी जो हालत थी वो कश्ती नहीं भी दे सकता था, 그러나 베드로가 만약 그때 안 됩니다 했으면 큰일 날 뻔했습니다. और अगर वो ना कर देता तो उसके लिए और नुकसानदेह होता। 베드로는 예 그렇게 하고 배를 쓰도록 내드렸습니다. लेकिन मेरी बहन और भाइयों, वहां शमौन पतरस ने ना नहीं की, बल्कि यीशु को फौरन अपनी कश्ती दे दी 예수님께 배를 바쳤습니다. और यीशु मसीह जो है, यीशु को उसने अपनी कश्ती दे दी। 여러분 이것을 보면 우리가 신앙생활은 내 기분 내키는 대로 하면 안 된다는 것입니다. और हम देखते हैं कि इस मुश्किल हालात में कोई भी कोई किसी को नहीं देना चाहेगा।
베드로의 그때 기분은 안 됩니다. 그렇게 할 수밖에 없는 형편이었어요. हो सकता है शमौन उस वक्त क्योंकि उस रात कोई चीज भी उसने मछली नहीं पकड़ी थी वो ना भी कर सकता था। 그때 우리가 믿음 생활할 때는 हम भी जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं 언제나 주님께서 말씀하시는 예스 그렇게 해야 됩니다. मेरे अजीजों ईमानदारों, जब भी हम यीशु के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं हमें भी खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करनी है। 베드로를 찾아오셔서 내 배를 좀 빌려달라고 하셨는데 और जब यीशु पत्र शमौन के पास आया और उससे कश्ती मांगी, 오늘날 여러분에게 찾아오셔서 무엇을 내놓으라고 말씀하실까요? और अगर आज यीशु आपके पास आता है तो आपसे क्या मांगेगा? 오늘날 또 예수님이 찾아오셔서 여러분이 구원받고 하나님의 사람이 되기 위해서는 우리에게 요청하시는 것입니다. और आज भी यीशु आपके पास आएगा कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपना दिल मुझे दे दो और निजात हासिल कर जाओ। 여러분 그게 뭐냐면 주일날을 하나님께 바치라는 것입니다. और ये है कि हमें ईमानदारों खुदा यीशु चाहता है कि आप चर्च आए और खुदा के कलाम को सुने। 일주일 중에 가장 처음 시작하는 이 첫날을 하나님께 내놓으라는 것입니다. और खुदाबंद यीशु आज आपसे क्या मांग रहा है? आप भी जो है वो संडे को खुदाबंद के घर आए और उसकी इबादत और उसके कलाम को सुनने वाले बने। 우리가 예수 믿기 전에 일요일 날은 나에게 가장 행복한 날입니다. कहते हैं कि यीशु पर ईमान लाकर जो हमारे लिए संडे वाला दिन, इबादत वाला दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होता है 가장 자유스러운 날입니다. और ये बड़ा खास दिन होता है हमारे लिए। 그런데 예수 믿고 구원받은 사람들 이 날은 바로 가장 중요한 주님의 날이겠습니다. और ईमानदारों के लिए ये दिन बड़ा खुशी का दिन होता है। उस दिन हम प्रस्तिश करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं। 주일날은 주님의 날입니다. और संडे का दिन खुदा का दिन है। 이 날은 하나님과 만나는 날이에요. ये दिन खुदा से मुलाकात करने का दिन है 하나님께 여러분에게 복을 주신 날인 और 것입니다. ये दिन खुदा से बरकत पाने का दिन है। 이 날을 거룩하게 지키라는 और 것입니다. ये दिन हमें पाक गुजारना, पाक दिल होकर पाक दिल से इबादत करने का दिन है। 여러분 주일을 지킴으로 복을 만들어 되실 주 여러분 और 축원합니다. मैं आपको बरकत देता हूँ, आप संडे को खुदाबंद के घर में आकर बरकत पाने वाले बन जाएं। 오늘 우리는 축복을 받아야겠습니다. और आज भी खुदा के कलाम से बरकत पाए। 예수님께서는 축복받기 전에 먼저 바치라고 하셨습니다. और यीशु मसीह ने शमौन को भी पहले बरकत देने से पहले उससे कुछ मांगा और उसने उससे दे दिया। 내가 가장 아끼고 귀한 감춰준 그것을 바치라는 것입니다. उसके पास जो उसकी जायदाद थी उस वक्त वो उसकी कश्ती थी 그 첫날을 내가 써야겠다는 것입니다. और उस दिन यीशु ने उससे वो मांगी और उसे इस्तेमाल किया। 우리에게 뭔가 내놓을 때 우리 기분이 내키지 않습니다. और आज यीशु हमसे भी कुछ मांगता है तो हमें फौरन यस करना है। 안 됩니다 하면 문제가 달라집니다. अगर जो है वो नो करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। 여러분 우리 믿음에는 아니요가 없어야 합니다. हमें ईमानदारों के लिए जो है वो हमेशा यस होना चाहिए, नो नहीं उनके अंदर होनी चाहिए। 여러분 항상 이해하시길 바랍니다. हर वक्त इस बात को आप ईमानदार हैं और आप खुदा के कलाम के मुताबिक फर्माबरदारी से चलने वाले बने। 우리가 한 주간을 살아가기 전에 가장 먼저 온전한 주일을 하나님께 드리는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 मैं बरकत 축원합니다. देता पूरा हफ्ता हम काम में गुजारते हैं, लेकिन ये दिन खुदा का दिन है। इस दिन को पाक रखें और पाक दिल के साथ खुदाबंद की इबादत करने वाले बन जाएं। 성경으로 돌아가겠습니다. 3절 중반절 보니까 और अब देखते हैं क्या लिखा है। 예수께서 한 배 오르시니 और यीशु मसीह 육지에서 조금 뛰기를 청하셨습니다. यीशु मसीह जो है वहां बैठ गया है। 예수께서 배 올라타신 다음에 이 육지에서 배를 좀 멀리 띄워달라는 겁니다. और यीशु मसीह जो है देखते हैं कि वो बैठ गया है और चौथी और लिखा है कि कश्ती से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा। 지금 예수님께서는 베드로에게 봉사를 요청한 것입니다. और वो बैठकर अभी शमौन से बात कर रहा है। 언제 베드로에게 봉사를 요청했습니까? शमौन पत्रस से पहले खिदमत की वहां। 밤새도록 고기 잡았는데 한 마리를 잡지 못했습니다. रात वो जाल डालता रहा लेकिन मछली ना पकड़ सका।
여러분 집에 들어갈 때 뭔가 이렇게 지고 지금 집에 돌아가야 하는데 वो अभी घर जाने की तैयारी कर रहा था। 베드로는 아무것도 가진 것이 없습니다. उसके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। 밤새도록 고기 한 마리 못 잡았으니까 रात भर उसने मेहनत की, कुछ ना मिला। 얼마나 배고프겠어요. किस कदर उसे भूख भी लगी होगी 잠자는 것도 급합니다. और वो सोना भी जल्दी चाहता था। 그렇게 급한 것이 있는데도 불구하고 वो देखे कि इतनी जल्दी भी थी घर जाने की, लेकिन फिर भी उसने परवाह नहीं की। 그러니까 우리가 교회에서 봉사할 때 시간 남아 돌아가서 교회 봉사하는 것이 아닙니다. शमौन पतरस से पहले खिदमत की और आज आप भी चर्च में अपनी खिदमत को पेश करें। पहले चर्च को अव्वल दर्जा देने वाले बन जाएं। 예수님은 지금 베드로가 피곤하고 잠자야 되고 배고픈 것도 알고 있습니다. और यीशु मसीह ये जानता था कि शमौन पतरस ने रात एक मछली नहीं पकड़ी, रात वो जागता रहा है, वो थका हुआ है। यीशु मसीह ये सब कुछ जानता था। 그럼에도 불구하고 베드로야 육지에서 배를 좀 띄워달라고 요청했습니다. और उसने उससे कहा कि अब कश्ती पर बैठ गया और उसके कहा। 이런 베드로는 그건 자기가 잘하는 겁니다. पतरस को जानता था क्योंकि वो बड़ी मुद्दत से उसका काम ही अब मछेरा था और उसको पता था कहां से मछली पकड़ी जा सकती है। 베드로의 노젓는 기술, उसके पास वो उसका हुनर था, उसको महारत थी। 그러니까 베드로가 잘하는 그것을 가지고 봉사해달라고 하는 것입니다. और वे देखते हैं कि अब यीशु मसीह से कह रहा है कि गहरे में जाल डाल दे। हालांकि उसको पता था कि इस वक्त गहरे में जाल नहीं डाला जा सकता। 그래서 베드로는 자기가 잘하는 그 배 젓는 기술로 예수님이 원하는 곳까지 그대로 모시다 드렸습니다. लेकिन वहां उसने कुछ भी सवाल नहीं किए, जो यीशु ने कहा उसने वैसा ही किया। 베드로의 마음대로 위치를 정하지 않았습니다. उसने अपनी मर्जी नहीं की, हालांकि वो जानता था कि इस वक्त कहां जाल डालना है। 예수님이 원하신 곳까지 정확히 그곳까지 모시다 드렸습니다. उसने यीशु की फर्माबरदारी की, उस कलाम की फर्माबरदारी की। जैसा यीशु ने कहा वैसा ही उसने किया। 예수님이 원하는 방법대로 봉사했습니다. यीशु ने जो कहा, जो तरीका कहा, उसने उसके मुताबिक ही किया। 여러분 우리가 구원은 예수를 믿음으로 받습니다. निजात हम यीशु पर ईमान लाने से पाते हैं। 그러나 축복을 받으려면 반드시 봉사를 해야만 축복을 받는 것입니다. और बरकत फिर हम खुदा की खिदमतें करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे तो बरकतें फिर ही मिलनी है। 여러분 콩 심은데 반드시 콩이 납니다. और देखते हैं कि जो कुछ आप बीजेंगे वही आप काटेंगे। 팥 심은 데는 반드시 팥만 납니다. और आप जो कुछ बीज रहे हैं वही फल आप काटेंगे। 베드로가 이렇게 큰 축복받은 이유는 그가 봉사하는 사람이었기 때문입니다. शमौन पतरस को उस रात क्यों इतनी बरकत मिली? क्योंकि उसने अपने आप को पहले खुदा के कलाम की खिदमत के लिए पेश किया। 오늘날도 주님께서는 여러분들이 교회에서 자기가 잘하는 그것을 가지고 교회 봉사하기를 원하시는 और 것입니다. आज भी मसीहो खुदा आपसे भी यही चाहता है, जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है वो अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। 할렐루야. हालेलुया। 우리는 반드시 교회에서 봉사를 꼭 하셔야 합니다. मेरी बहन और भाइयों, जो मसीही ईमानदार कलीसिया के मेंबर हैं, उन्हें जरूर अपने चर्च में मुख्तलिफ खिदमतों में अपना हिस्सा डालना है। 여러분이 회사 직장에 들어가면 अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं 반드시 자기의 일이 주어집니다. और वहां उस कंपनी के अंदर आपको काबिलियत के मुताबिक आपको काम दिया जाता है, 자기가 맡은 그 직책 그걸 잘 봉사를 해야 और वहां जब उसके मुताबिक वहां आप काम करेंगे, खिदमत करेंगे, 그 사람이 진급도 하고 자기 자신이 성장하는 것입니다. और वहां फिर उसके मुताबिक आपको जो है वो आगे तरक्की मिलती जाए। 회사에 가서 자기 맡은 일이 없다면, अगर किसी कंपनी में आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, 하는 일이 없다면 अगर आपके पास कोई काम नहीं है वहां, 진급도 못하고 결국 그 회사에서 쫓겨나게 될 और 것입니다. वहां कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको वहां से निकाल देंगे अगर आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। 여러분이 예수 믿고 구원받았다면 आप अगर यीशु पर ईमान लाकर निजात पा चुके हैं 교회의 한 지체가 된 것입니다. और आप जो है यीशु की कलीसिया का बदन का, यीशु का बदन बन चुके हैं, 교회에서 뭔가 한 가지 이상 반드시
봉사로 사역을 하시길 바랍니다. और मसीह के बदन को तरक्की करना है और हर एक कलीसिया के मेंबर को अपने चर्च की खिदमत में मुफ्त हिस्सा लेना है। 왜냐하면 교회는 모든 성도들의 봉사를 통해서 그리스도의 몸된 교회가 세워지는 것입니다. क्योंकि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर जब कलीसिया आपस में खिदमत करेगी तो मसीह का बदन जो है वो तरक्की करता जाएगा। 할렐루야. हालेलुया। 여러분이 교회에서 봉사를 해야 여러분이 믿음이 자라고 봉사를 해야 하나님의 축복을 받습니다. जब आप अपनी चर्च के अंदर मुख्तलिफ खिदमतों में हिस्सा लेंगे तो मसीह का बदन तरक्की करता जाएगा। 베드로에게 먼저 은혜를 받으라고 또 말씀하십니다. और पहले उससे पतरस को बरकत के लिए 베드로에게 내가 세상 축복을 받기 전에 먼저 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받으라고 말씀했습니다. और यहाँ बरकत हासिल करने के लिए पहले शमौन पतरस ने पहले खिदमत की, पेश की अपने आप। 성경으로도 3절 하반절에 보니까 이런 말씀하십니다. और देखिए बाइबल मुकद्दस में क्या बयान किया गया है। 앉으사 배에서 가르쳤다고 말씀합니다. और लिखा है तीसरी आयत के अंदर ही आखिरी हिस्सा में कि यीशु कश्ती पर बैठ गया और तालीम देने लगा। 예수님께서 배에 앉으셔서 하나님의 말씀을 전하기 시작했습니다. और उसने यीशु मसीह ने तालीम देना शुरू किया। 예수님께서 베드로가 돌아가는 걸 허락하지 않았습니다. पतरस ने वहां देख रहा था, यीशु बैठ गया। 또 베드로도 돌아가지 않고 그 배에 앉아서 예수님의 말씀을 들었습니다. पतरस वहां से नहीं गया और उसने भी बैठ कर क्या है यीशु के कलाम को, तालीम को सुनना शुरू किया। 여러분 이것은 무엇을 뜻합니까? और यहाँ हम क्या देख सकते हैं? 우리가 이 세상에서 무엇보다도 가장 급한 것은 और इस दुनिया में सबसे जो काम जो जल्दी करने वाला है, 하나님의 말씀 듣는 것이 가장 중요하다는 것을 सबसे 말씀하십니다. ज्यादा अहम मेरी जीजो, मेरी बहन और भाइयों ये है कि हम खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दे। पतरस भी वहां खुदा के कलाम को सुनने लगा। 베드로 네가 잠자는 것보다도 वो रात 배고픈 को 것보다 더 중요한 것이 바로 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받는 것이라는 यहाँ 것입니다. देखे जो सिचुएशन थी, पतरस रात थका हुआ था, वो सो भी सकता था, लेकिन वो खुदा मतलब यीशु से जो है वो कलाम सुनता रहा। 우리가 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받지 못하면 신앙생활을 제대로 할 수 없기 때문입니다. जब खुदा के कलाम से हम बरकत नहीं पाएंगे तो किस तरह हम मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं। 베드로는 배에 앉아서 예수님이 전한 그 말씀을 듣고 은혜를 받았습니다. और पतरस भी कश्ती में साथ बैठा हुआ जो है वो तालीम पा रहा था और मनादी सुन रहा था। 예수님이 배에 앉아서 백성들이 하나님의 말씀을 전했습니다. और यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर हजूम को वो है तालीम दे रहा था। 이때 베드로가 예수의 말씀들이 얼마나 큰 은혜를 받았는지 모릅니다. और किस कदर जो है पतरस ने खुदा के कलाम से बरकत पाई। 배고픈 것도 잃어버렸습니다. और भूख भी वो भूल गया, सारी थकावट भूल गया। 여러분 우리가 예수 믿을 때 하나님의 말씀들 은혜를 받지 못하면 अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर बरकत अगर नहीं पाते 은혜를 받지 못하고 세상에 다른 축복을 받으면 और अगर आप दुनियावी कामों में चले जाते हैं, दुनियावी कामों में मशरूफ रहते हैं, खुदा के कलाम को सुनने नहीं आते, 이것이 바로 큰 문제가 되는 것입니다. और फिर आपकी जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी। 내가 축복받은 것이 내가 실력 있고 재간이 있어야 된 줄 아는 것입니다. और आप अपनी बरकत को कैसे पा सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? 그러면 교만해집니다. कई दफा लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनते और वो अपने कामों में मसरूफ रहकर रुपए पैसे की वजह से गुरूर और तकब्बर में जिंदगी गुजार। 우리가 먼저 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받고 난 दा음에 लेकिन हमें पहला काम क्या करना है? खुदा के कलाम को सुनना है और उससे बरकत पानी है। 세상에 다른 많은 축복을 받게 되면 अगर एक कलाम को सुनेंगे फिर दुनिया की बरकतें भी आपको मिलना शुरू हो 내가 जाएंगी। 받은 모든 축복이 다 하나님의 은혜요 덕분인 줄 아는 것입니다. अगर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे बरकत पाएंगे, फिर दुनियावी और रूहानी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। 그래서 우리는 감사하고 겸손해지는 것입니다. और फिर हम शुक्रगुजारी करने वाले बन जाएंगे। 예수님께서 베드로에게 यीशु मसीह ने पतरस से कहा, 내가 세상에 다른 것 축복받기 전에 उसने दूसरी माली बरकतें हासिल करने से पहले कौन सी बरकत हासिल की? 내가 먼저 배에 앉아서 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받으라고 उसने फैसला 말씀하셨습니다. किया पहले मैं बैठकर यीशु से खुदा के कलाम को सुनूंगा। 예수님은 지금 베드로를 구원하기 전에 यीशु मसीह पतरस को निजात देने से पहले 내가 축복받기 전에 내가 먼저 바쳐라.
और उसने पहले उसे कहा पहले तू अपने आप को पेश कर, 내가 축복해 내가 먼저 봉사해라. पहले तू खिदमत कर। 내가 축복해 먼저 하나님 은혜부터 받으라고 말씀하십니다. और उसने कहा कि तू बैठ पहले खुदा के कलाम को सुन। 이것을 마음속에 꼭 깊이 새겨 두시기 바랍니다. और आप इस बात को मत भूलिए, आप पतरस की शमौन पतरस की जिंदगी पर आज गौर करें किस तरह उसने बरकत पाई। 할렐루야. हालेलुया। 예수님께서는 4절부터 9절까지 보면 우리를 지켜보신다는 것입니다. और देखते हैं जब हम 4 और 5 पे देखते हैं कि यीशु मसीह देख रहा है। यहाँ 사랑하는 성도 여러분, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, 우리가 이 세상에서 예수 믿고 살아갈 때 जब हम इस दुनिया में यीशु पर ईमान रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं, 예수 우리가 어떻게 이 세상을 살아간지를 지켜본다는 겁니다. और आज जो यीशु पर ईमान लाने वाला है उसकी जिंदगी को देख रहा है। 예수님께서 우리를 지켜보시는데 어떤 기준으로 우리를 지켜보실까요? और खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमें देख रहा है। 오늘 베드로를 통해서 예수님께서는 우리를 어떻게 지켜본다는 걸 말씀하고 있습니다. और हम देख रहे हैं कि किस तरह हम पतरस की जिंदगी से आज देखेंगे। 첫 번째 베드로에게 말씀하시고 그 다음에 뭐를 지켜보시냐면 अब देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले पतरस से कहा और फिर यीशु उसे देख रहा है कि अब क्या करता है। 우리 성경에서 보겠습니다. हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। 하나님 말씀대로 사는가 하는 것을 지켜보시는 अब 것입니다. देखते हैं किस तरह पतरस ने खुदा के कलाम की फर्माबरदारी की। 4절에서 6절까지 이렇게 말씀하십니다. और 4 से 6 तक इस तरह लिखा है। 배에서 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 और जब कसी में तालीम दे चुका और पतरस से कहा, 깊은 데로 가서 그물 내려 고기를 잡으라. यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि गहरे में जाल डाल दे और मछली पकड़। 시몬이 대답하여 가로되 선생이여 우리가 밤이 맞도록 수고했지만 얻은 것이 없지만 말씀에 의지해 내가 그물을 내리다 하고 लेकिन वहां शमौन पतरस कहता है कि हमने सारी रात जाल डाला लेकिन मछली नहीं पकड़ी, लेकिन खुदावंद यीशु जो तू कहता है तेरे हुक्म के मुताबिक मैं जाल डाल देता हूं। 그리한즉 고기를 연기 심히 많아 그물이 찢어지는지라. और फिर देखते हैं कि जब उसने गहरे में जाल डाला तो जाल मछलियों से भर गया और लिखा है कि वो फटने लगा। 베드로의 봉사를 받고 베드로의 배를 빌려 타고 말씀 전하신 다음에 जब उसने कश्ती पर खुदा के कलाम को सुना 베드로가 깊은 데 가서 그물을 던져 고기를 잡으라고 했습니다. और यहाँ देखें उसने फर्माबरदारी की ना नहीं की, लेकिन उसने जाल डाला और गहरे में जाल डाल दिया। 그럼 베드로는 밤새도록 한 마리를 잡지 못했습니다. वो शमौन पतरस जिसने सारी रात एक भी मछली नहीं पकड़ी। 예수님께서 말씀을 듣고 은혜 받은 베드로에게 말씀하십니다. और जब उसने कलाम से बरकत पाई और उसने फर्माबरदारी की, कलाम के मुताबिक हुक्म को माना और उसने बरकत हासिल की। 아침에 해가 지금 번쩍 떴는데 और सुबह अभी जो है वो सुबह सवेरे जो है वो दिन चढ़ रहा था 깊은 데 가서 그물을 던져서 고기를 잡으라는 거예요. और वो बिल्कुल उल्ट बात कर रहे, वो उसके उल्ट हो रहा है, क्योंकि नामुमकिन था, क्योंकि सुबह सवेरे जो है वो गहरे में नहीं डाला जाता था। 베드로의 경험과는 정반대 말씀하신 것입니다. और शमौन पतरस के तजर्बे के मुताबिक बिल्कुल उल्ट बात हो रही थी। 왜냐하면 낮에 해가 뜨면 고기들은 물 가로 나옵니다. कहते हैं कि क्योंकि धूप जब होती है तो फिर जो है वो गहरे में जाल नहीं डाला जाता, मछलियां ऊपर की तरफ। 얕은 물가에 그물을 던져 고기를 잡는데 क्योंकि ऊपर मछलियां आ जाती हैं, गहरे में जाल नहीं डाला जाता। 예수님께 정반대로 말씀하십니다. और यीशु मसीह ने बिल्कुल उल्ट बात की। वहां 깊은 데로 가서 그물 내어 고기를 잡으라. जो नामुमकिन था वहां कहा कि जा गहरे में जाल डाल दे जाकर। 할렐루야. हालेलुया। 상식에 완전히 벗어난 말씀이었지만 यह देखते हैं कि जो उसके तजर्बे की बात नहीं थी, 한 마리도 잡지 못했지만 वो उसने सारी रात मछली ना पकड़ी, 주님께서 말씀하시니까 내가 그물을 내려 고기를 잡겠습니다. बल्कि उसने कहा यीशु तूने फरमाया है मैं तेरे हुक्म की फर्माबरदारी करता हूं और गहरे में जाल डालता हूं। 하고 깊은 곳에 그물을 던졌더니 और उसने गहरे में जब जाल डाल दिया
고기가 얼마나 많이 잡혔든지 그물이 찢어질 정도입니다. और लिखा है कलाम मुकद्दस में कि जब उसने जाल डाला और इतनी ज्यादा तादाद में मछलियां आई कि जाल क्या है वो फटने लगा। 할렐루야. हालेलुया। 감당하지 못할 정도로 큰 축복을 받았습니다. और उन्होंने बड़ी बरकत पाई। 주님은 그때까지 현장에서 베드로를 지켜보고 계셨습니다. उस वक्त तक यीशु मसीह पतरस को देख रहा था। 우리가 한 가지 명심할 것이 있습니다. हम देखते हैं, 하나님의 말씀에 순종하면 된다는 것입니다. मेरे जो यहाँ देख सकते हैं, एक बात पर गौर कीजिए कि उसने फर्माबरदारी की और बरकत पाई। 안 잡힐 것 같은데 주님 말씀에 순종하니까 잡혔습니다. और उसने फर्माबरदारी की और उसने बरकत पाई, माली तौर पर उसको बरकत मिली। 여러분 축복받는 데 순종하려고 하면 절대로 영원히 축복받지 못합니다. मेरे अजीजों, अगर बरकत का चांस आप गंवा देंगे फिर बरकत नहीं पा सकेंगे। 오늘날 이 말씀이 여러분과 나에게 지금 주신 의미가 무엇입니까? और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए क्या बरकत लेकर आया है। 주님께서는 우리가 하나님의 말씀을 듣고 난 다음에 जब आप खुदा के कलाम को सुनने के बाद 하나님의 말씀대로 사는가 사지 않는 것을 지켜본다는 것입니다. और खुदावन फिर देख रहा है कि आप उसके हुक्म की फर्माबरदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 베드로 깊은 데로 가서 그물을 던지라 말하고 그 다음에 베드로가 그 말씀대로 사는 것을 지켜보셨습니다. जब उसने फर्माबरदारी की, यीशु ने कहा गहरे में जाल डाल दे। जब उसने फर्माबरदारी की तो उसने बरकत पाई। 여러분 오늘날 우리가 하나님 말씀대로 살면 됩니다. और आज भी जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, फर्माबरदारी करेंगे, शमौन पतरस की तरह बरकतें हासिल करेंगे। 할렐루야. हालेलुया। 우리가 말씀대로 살지 않으면 될 것 같아서 절대로 안 됩니다. और अगर आप खुदा के कलाम की फर्माबरदारी नहीं करेंगे, ना रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर तरक्की करेंगे। 그런가 하면 예수께 우리가 또 어떻게 돈을 쓰는가를 지켜보신다는 것입니다. और फिर अब देखते हैं कि जब बरकत मिल जाती है तो फिर उन्हें इस्तेमाल किस तरह करने हैं। 우리 7절 말씀 읽겠습니다. और फिर हम 7 आयत के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। 이에 다른 배에 있는 동물을 손짓하여 와서 도와달라고 하니 저희가 와서 2배의 체험에 잠기게 되었더라. और उन्होंने अपने शरीकों को जो उसकी दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। 여러분 예수님께서 베드로를 가만히 지켜보니까 अब यीशु मसीह पतरस को देख रहा है कि अब बरकत मिल गई, अब करता क्या है पतरस। अब 말씀에 순종해서 엄청난 지금 축복을 받았습니다. उसने खुदा के कलाम को सुनकर बड़ी बरकत पाई। 그 축복받은 거 어떻게 쓰는가를 보았습니다. और यीशु अब देख रहा है इसको बरकत मिल गई है और ये बरकत अब किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। 주님은 돌아다니고 가만히 그 자리를 지켜보고 있습니다. और यीशु वहां बैठा अब पतरस को देख रहा था, इसको बरकत मिली है, अब ये क्या करता है। 여러분 이게 무슨 뜻입니까? इससे क्या मानी है। 그러니까 베드로가 받은 그 축복을 어떻게 쓰는가 하는 것을 주님이 지켜봤다. और यीशु मसीह देख रहा था अब इसको माली तौर पर बरकत मिली है और इस बरकत को अब क्या करता है। 여러분 이때 베드로는 자기의 동업자인 야고보와 요한을 불렀습니다. और वहां देखते हैं वो यूहन्ना और याकूब को बुलाता है। 나를 좀 도와달라. और उसे कहता है मेरी मदद करो। 이 그물이 찢어지기 전에 너의 배에도 이 고기를 퍼 담으라는 것입니다. और उसने कहा मेरी मदद करो। और उसने उसे मदद के लिए मांगा, उनकी कश्तियां मांगी। 너도 갖고 나도 갖고 함께 같이 살자는 것입니다. और उससे मुराद क्या है कि मुझे भी बरकत मिली है और इस बरकत में मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूँ। 예수님께서 베드로를 지켜보니까 और पतरस को देख रहा था कि अब क्या करता है, दूसरों की मदद करता है कि नहीं। 그 자세가 너무 훌륭했습니다. और ये बड़ा जरूरी है। 하나님이 창조 원리는 혼자만 잘 사는 것이 아닙니다. हम जो मसीही हैं हमें सिर्फ अपनी ही नहीं सोचना। 다른 사람이 망하는데 나만 잘 되게 절대로 되지 있지 않습니다. ये नहीं कि हम बस हमारे पास ही हो, दूसरों के पास ना हो। 주님께서 베드로에게 엄청난 축복을 주셨는데 खुदावंद यीशु ने शमौन पतरस को बड़ी बरकत दी। 만약 베드로가 나 혼자만 잘 먹고 잘 살라고 했다면 अगर सिर्फ पतरस अपना ही ख्याल रखता, चलो मुझे तो बहुत कुछ मिल गया है, 아마 그물이 다 찢어져서 잡았던 고기도 손해 보았을 것입니다. हो सकता है
वो जाल फट जाता और मछलियां दोबारा दरिया में चली जाती अगर वो सिर्फ अपने ही बारे ही सोचता। 베드로는 그 친구들 보면서 함께 그것을 나누었습니다. 이게 너무 좋았습니다. लेकिन उसने यीशु देख रहा था कि उसने अपने दोस्तों को बुलाया है और उनको उसमें शामिल किया है। 이것이 오늘날 여러분과 나에게 무엇을 말씀하십니까? और यहाँ आज खुदा अपने कलाम से हमें क्या बताना चाहता है? 여러분과 내가 하나님의 축복을 받으면 그것이 크든 작든 अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, थोड़ी बरकत दी है, बड़ी बरकत दी है, ज्यादा बरकत मिली है, 혹은 많든 적든 थोड़ी बरकत है, ज्यादा बरकत है, 그것을 우리가 어떻게 쓰는가를 주님께 지켜본다는 और 것입니다. खुदावन देख रहा है उस बरकत को हम किस तरह आगे जो है वो लोगों में बांट रहे हैं। 여러분이 받은 축복을 주님의 마음에 맞도록 쓰면 अगर आप जिस तरह खुदा ने आपको बरकत दी है और जब वो बरकत आप दूसरों में बांटते हैं, 그가 받은 축복보다 더 주고 더 축복하시는 जब 것입니다. आप ऐसा करेंगे तो खुदा और इससे ज्यादा डबल बरकत आपको देगा। 할렐루야. हालेलुया। 그런데 받은 축복을 주님과 전혀 알아보지 자기 마음대로 쓴다면 अगर आप अपनी मर्जी करेंगे, ओ बस मुझे तो मिल गया है बहुत, 하나님께서 더 이상 줘야 할 이유가 없는 것입니다. और फिर खुदा आपकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। 여러분의 돈 씀씀이를 보면 여러분의 인격이 보이는 것입니다. और आप जरूर खुदा जो बरकत आपको देता है, आप दूसरों को उस बरकत में शामिल करने वाले बन जाए। 어디에 내가 돈을 많이 쓰는가 그것이 그 사람의 가치관인 और 것입니다. आप देखें किस तरह मैंने अपने रुपए पैसे को इस्तेमाल करना है। 여러분의 받은 축복을 반드시 이웃과 나누는 여러분 되시기를 주님으로 और आप भी 축원합니다. जरूर जो खुदा ने आपको बरकत दी है मेरे बहन और भाइयों, वो बरकत माली है, जिस तरह की बरकत आप दूसरों में बांटने वाले बन जाए। 8절 9절 말씀 보겠습니다. और फिर 8 और 9 आयत को देखते हैं 어떤 자세로 이 생을 사랑하는가를 또 우리를 지켜보시는 것입니다. और हम देखते हैं किस तरह जो है वो शमौन कर रहा है। 8절 이렇게 말씀하십니다. 8 आयत में लिखा है, 시몬 베드로 이를 보고 शमौन पतरस ये देखकर 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 यीशु के पांव में गिरा 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다 하니 और कहा, ऐ खुदावन मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। 이는 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 일에 놀라고 वो देखते हैं कि उसने वहां मछलियां पकड़ी, 세베대 아들로서 시몬의 동업자인 야고보도 요한도 놀랐음이니라. और वहां उसके साथ जो थे वो भी जो है याकूब और यूहन्ना भी हैरान हुए। 여러분 이 말씀의 의미가 무엇입니까? यहाँ क्या हम देख रहे हैं अब शमौन पतरस की जिंदगी में, 예수님께서는 지금 베드로의 태도를 보시고 और पतरस की जिंदगी को देख रहा है। 그때 나누는 그 씀씀이를 보고 यीशु मसीह ने देखा पतरस को जो बरकत मिली, जो उसको लोगों में बांटते हुए देखा। 이 베드로는 물고기 축복으로만은 안 되겠다는 것입니다. और देखते हैं कि वो सिर्फ वो जो माली बरकत नहीं, वहां तक की नहीं, 이 베드로를 키우면 세계적인 인물이 되겠다는 것입니다. और देखते हैं कि आज पतरस जो है जिस तरह से फर्माबरदारी की और आज कलाम मुकद्दस में उसका नाम है और पूरी दुनिया आज पतरस के नाम को जानती है। 여러분 사실 베드로는 무시겠지만 아주 통이 큰 사람이었습니다. और देखते हैं किस तरह पतरस से वहां बरकत पाई। 예수님은 계속해서 베드로를 지켜보셨습니다. और पतरस को यीशु पतरस को देख रहा था उस वक्त, 그리고 오늘날 또 여러분과 나를 지켜보고 और 계십니다. आज खुदा ने आपको बरकत दी है, आप वो भी खुदावन देख रहा है। 베드로는 그렇게 많은 고기를 잡았는데 배에서 내리자마자 예수 앞에 무릎을 탁 꿇었습니다. पतरस ने इतनी ज्यादा बरकत, इतनी मछली पकड़ी, वो अभी कश्ती से उतरा है और उसने आकर किसके कदमों में गिर गया है? यीशु के कदमों में गिर गया है। 예수님께 엎드렸습니다. यीशु के कदमों में गिर गया है। 여러분 예수님께 엎드린 자세가 얼마나 훌륭합니까? और ये देखे ये बात उस वक्त जब वो यीशु के कदमों में गिर रहा है। 여러분 사람들은 가난하게 살다가 출세하거나 돈을 좀 벌게 되면 लेकिन जब कोई गरीब होता है ना, तो जब वो पैसा कमाना शुरू कर देता है तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है। 어떻게 교만해지고 거듭편지 그 और आज की हालत देखिए, जब किसी के पास रुपया पैसा आ जाता है ना, तो उसकी हालत जो है उसका जो है ना वो गुरूर और तकब्बर में आ जाता है। 차마 그 꼴을 볼 수가 없습니다. और उसकी जिंदगी पर गौर करके वो कहता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ आ गया है। 여러분 지금 베드로가 लेकिन पतरस की जिंदगी पर
베드로가 실패했다가 성공했을 때 교만해졌습니까? क्या पतरस के अंदर गुरगुर और तकब्बर आ गया? क्यों जी आ गया? 아닙니다. नहीं आया। 주님 앞에 나오자마자 무릎을 꿇었습니다. वो यीशु के पास आया और क्या उसने किया जी? कदमों में गिर गया। 오늘날 여러분 교인들이 언제 여러분 나는 죄입니다 겸손해집니까? कब आपने खुदावंद के सामने इकरार किया है, ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ? 자기가 실패하고 망했을 때, जब वो मुश्किल हालात में था, मुश्किल की घड़ी में था, 병들어 죽게 되었을 때. जब आप भी मुश्किल की घड़ी में हैं, जब बीमारी में हैं, 근데 베드로가 지금 실패했을 때입니까? क्या इस वक्त पतरस बीमारी में है? 아닙니다. वो तो उसको तो बड़ी बरकत मिल गई है, इतनी मछलियां पकड़ ली हैं उसने। 성공했을 때입니까? क्या वो मुश्किलात में था उस वक्त? 예, 맞습니다. 평생에 가장 큰 성공을 했을 때입니다. उस वक्त उसके पास जो है वो इतनी ज्यादा उसके पास मालो दौलत आ गई। 그때 주님 앞에 엎드렸습니다. उन हालात में उसने अपने आप को छोटा बना दिया और यीशु मसीह के कदमों में गिर गया। 여러분, 그래서 베드로가 더 훌륭한 것입니다. इसलिए पतरस ने और बरकत पाई। 여러분, 잘 됐을 때 겸손한 사람은 이런 사람은 축복을 받아 크게 받는 것입니다. जो लोग हलीम और फरोतन होते हैं, जो अपने आप को छोटा बना देते हैं, खुदावंद उनको और ज्यादा बरकतें देता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। 그러므로 할렐루야. हालेलुया। 그래서 여러분과 나는 높이 올라가면 높이 올라갈수록 कहते हैं आज तो हमारे पास कुछ आ जाए तो हम अपना आप कहते हैं ओए हमारे पास तो बहुत कुछ है, किसी की परवाह नहीं करते। 우리 크게 되면 크게 될수록 हम जो है और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। 축복을 많이 받을수록 अगर आप बरकत ज्यादा पाना चाहते हैं, 엎드리는 겸손한 자세가 되어야 하는 것입니다. अगर आप मेरे बहन और भाइयों बरकत पाना चाहते हैं तो अपने आप को छोटा कर लें और यीशु के कदमों में आ जाएं 나는 죄인이라고 고백하고 और इकरार कर दें कि मैं गुनाहगार हूँ। 나의 부족함과 죄를 고백할 수 있는 이런 자세를 가질 때 이 अपनी कमी कमजोरी का जब हम इकरार करके यीशु के पास आते हैं 사람의 믿음의 뿌리가 깊이 내리는 것입니다. और वो खुदाबंद उनके ईमान को देखता है। 나는 죄 없다 교만할 때 믿음에 설 자리가 없습니다. लेकिन जब हम कहते हैं हमें अहले दिल कोई गुनाह नहीं है, जब हम गुरगुर में आते हैं फिर हम बरकतें नहीं पा सकते। 여기에서 믿음은 출발하고 열매 맺고 꽃이 피는 것입니다. और यहाँ हम देखें पतरस की जिंदगी से आज सीखें कि क्या उसने किया। 베드로는 평생에 세 가지 고백을 합니다. और उसने पूरी जिंदगी 3 इकरार थे उसके। 베드로는 예수님의 가장 첫 번째 고백이 나는 죄인입니다. पहला इकरार उसने किया, यीशु मैं गुनाहगार हूँ। 예수님 제자가 돼서 따라다니면서 배운 다음에 너는 나를 누구라 하니? और फिर यीशु ने जब उसे कहा कि पतरस तू मुझे क्या कहता है, 주님께서 물었을 때 और जब यीशु ने उसे कहा 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. और वहां भी वो इकरार करता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 두 번째 고백을 했습니다. उसने दूसरा इकरार कर लिया 부활하신 다음에 예수님이 또 베드로를 물었습니다. और फिर जी उठने के बाद फिर पतरस से पूछा 내가 나를 사랑하느냐? क्या तू मुझे मोहब्बत करता है? 주님께서 내가 주를 사랑한 줄 주께서 아십니다. और उसने कहा कि तू तो जानता है यीशु मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। 주님께 사랑의 고백을 했습니다. और वहां उसने तीसरा इकरार कि मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ। 여러분 주님을 사랑하십니까? क्या आप यीशु से मोहब्बत करते हैं? 할렐루야. हालेलुया। 이 세 가지 고백은 우리가 죽을 때까지 하는 고백입니다. और यहाँ मरते दम तक हम भी यही इकरार करते रहे जिस तरह पतरस ने इकरार किया। 본문에 베드로가 한 고백이 바로 그것입니다. और यहाँ वो इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं इकरार करता हूँ तो जिंदा खुदा का बेटा है, वो इकरार करता है। 베드로의 믿음의 훌륭한 이 자세, और यहाँ हम पतरस के ईमान के बारे में देख सकते हैं 엎드리는 자세를 보여주었습니다. और हम देख सके हैं कि उसने अपने आप को छोटा कर दिया, यीशु के कदमों में गिर गया। 우리가 성공하고 잘 된 다음에 लेकिन जब हम अच्छी हालत में होते हैं 우리의 태도와 자세를 주님이 꼭 지켜보시는 और 것입니다. खुदा खुशहाली में भी हमारे अंदाज को देख रहा है कि हम उसके साथ किस तरह चल रहे हैं। 여러분 우리가 거만하고 도도함 반드시 버림받습니다.
और हम अगर गरूर और तकब्बर में आएंगे तो मेरे अजीजों आगे बरकतें रुक जाएंगी। 우리가 잘 될 때 있도록 엎드리고 겸손해서 나는 죄인이다라고 고백하는 자세로 낮아져야 합니다. जब हम अपने आप को छोटा कर देते हैं और इकरार कर लेते हैं तो खुदाबंद हमें बरकतें देता है 여기에서 우리의 믿음의 뿌리가 내리기 시작하는 것입니다. और इस तरह फिर हमारे ईमान यहाँ मजबूत होता है। 10절 하반절에 이렇게 말씀하십니다. और फिर 10वीं आयत के अंदर इस तरह लिखा है 무서워하지 말라 이후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 और लिखा है वहाँ फिर यीशु मसीह उसे 10 आयत में क्या कह रहे हैं कि उसे कह रहे हैं कि क्योंकि मछलियों अब तू मछलियों का शिकार नहीं किया करेगा। 마태복음 나를 따라오너라 내가 너를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라고 और 말씀하셨습니다. यीशु मसीह ने कहा कि अब से तू जो है वो आदमगीर बन जाएगा। 여러분 주님이 되리라고 하면 되는 것입니다. और यीशु मसीह जो कहता है उस तरह हो जाता है 주님이 되리라고 하는 말씀이 없으면 되는 것이 없습니다. और जो यीशु मसीह कहता है वो उसी तरह हो जाता है। 예수님은 우리를 무언가 되게 하시는 분이십니다. यीशु मसीह के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि वो सब कुछ कर सकता है। 예수님께 베드로가 어떤 사람이 된다고 말씀하셨습니까? यीशु मसीह ने अब क्या कहा है उसे तू क्या करेगा? 너는 사람을 낳는 어부가 된다는 तू 것입니다. आदमगीर बन जाएगा। 고기 낳는 어부인데 사람을 낳는 어부가 된다. तू अभी मछेरा नहीं बल्कि मछलियां पकड़ने वाला नहीं बल्कि आदमगीर बन जाएगा और रूहें बचाने वाला बन जाएगा। 베드로에게 어부가 되라고 말씀하신데 정말 사람을 낳는 어부가 됐습니다. और वाकया ही वो जिस तरह यीशु मसीह ने कहा उसी तरह पतरस जो है बाद से रूहें बचाने वाला बन गया। 자, 11절 보겠습니다. फिर 거기 11वीं 보니까 आयत आखिरी आयत 그들이 배들을 육지에 대고 이렇게 말씀했습니다. और देखे हैं कि वो कश्तियों के किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। 지금 베드로가 하나님 말씀에 순종해서 배가 엄청난 고기를 지금 실었습니다. पतरस ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी वहां 그 배를 지금 육지에 갖다 댔습니다. और अब कश्तियां उसने छोड़ दी हैं 이 배를 육지에 댔듯이 और कश्तियां उसने छोड़ दी हैं। 여러분과 나의 인생을 바로 예수님께 갖다 대야 되는 것입니다. हमें आज देखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगियां यीशु को दे देनी है। 여러분 우리 예수 믿는 사람들 우리의 가정을 और आज जो हम यीशु पर ईमान रखने वाले हैं 우리의 인생을 हमें अपनी जिंदगियां 예수님께 갖다 대고 바쳐야 되는 और हमें 것입니다. अपनी जिंदगियां यीशु के सुपुर्द कर दें। 자기 삶을 예수께 갖다 대는 사람은 정말 훌륭한 사람입니다. और आप जब उसके सुपुर्द कर देंगे फिर वो हमारी रहनुमाई करेगा। 이 이상 위대한 사람은 이 세상에 없습니다. और इस दुनिया में इस तरह हमें दुनिया में इस तरह करना है। 베드로는 자기의 사업에 성공한 것을 और देखते हैं कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। 자기의 사업을 उसने अपना कारोबार 예수님께 갖다 댄 사람입니다. उसने अपना सब कुछ यीशु के सुपुर्द कर दिया। 예수님께 자기 인생을 갖다 댈 줄 아는 사람은 최고의 인생을 사는 것입니다. और जो अपनी जिंदगी यीशु को दे देता है वो फिर अपनी बाबरकत जिंदगी गुजारता है 가장 훌륭한 인생을 사는 것입니다. और फिर अच्छी एक जिंदगी गुजारता है। 어떤 사람은 불교 석가에 갔다가 자기 인생을 댑니다. कई लोग अपनी जिंदगी दूसरे कामों में तबाह बर्बाद कर देते हैं। 어떤 사람은 공작에 자 인생을 갖다 대는 사람도 있습니다. कई लोग दुनियावी कामों में अपनी जिंदगी लगा देते हैं। 어떤 사람은 힘들게 자 인생을 갖다 대는 사람도 कई 있습니다. दफा लोग मुश्किलों में जिंदगी गुजारते हैं। 그러나 예수님께 자기 인생을 갖다 댄 베드로는 가장 훌륭한 사람이 लेकिन 됐습니다. पतरस की जिंदगी पे गौर करें जब उसने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी तो खुदाबंद यीशु ने से बरकतें देना शुरू 근데 कर 베드로는 또 버릴 것을 버릴 줄 아는 사람이었습니다. और वहां जो कुछ छोड़ना था पतरस ने छोड़ दिया। 11절 중반절에 보니까 이렇게 말씀하십니다. और देखते हैं आगे क्या लिखा है। 모든 것을 버려두고 उसने सब कुछ छोड़ दिया। 지금 실패했다가 고기 한 배 실어져 있습니다. ओ कितनी मछलियां सब कुछ उसने वहां ही छोड़ दिया। 이 모든 것을 버려두었다는 것입니다. उसने सब कुछ छोड़ दिया 그리고 예수님 따라갔어요. और क्या हो गया जी फिर यीशु के पीछे हो लिया। 할렐루야. हालेलुया। 여러분 사람이 가장 급하고 중요한 것이 무엇입니까? और आज हम देखते हैं कि इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत क्या है। क्या वो जल्दी करना चाहता है। 먹고 마시는 겁니다. वो ज्यादा जरूरत है दुनियावी जरूरत है खाना पीना भी है।
여러분 먹고 마시지 못하면 죽지 않습니까? क्या खाना पीना सबसे जरूरी नहीं होता? 우리가 먹고 마시면 반드시 한편은 버려야 되는 것입니다. लेकिन यहाँ उसने सब कुछ जो है वो छोड़ दिया। 우리가 먹지 못해도 죽지만 कहते हैं कि अगर आप खाएंगे नहीं तो हो सकता है, कहते हैं जी मर जाएंगे। 먹은 것을 뒤로 버리지 못해도 우리는 죽습니다. लेकिन देखते हैं कि अगर हम खुदावंद के साथ रहेंगे फिर नहीं हम बरकतें पाएंगे, हम नुकसान नहीं उठाएंगे। 우리 믿음 생활도 마찬가지입니다. हम ईमान की जिंदगी के बारे में 우리 믿음이 성장해서 먼저 받아야 됩니다. हमें पहले देखना ईमानदारी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। 은혜도 받아야 되고 능력도 받아야 됩니다. हमें देखना है कि किस तरह खुदा के कलाम से बरकतें पानी है, 우리 축복도 받아야 됩니다. हमें बरकत पानी है। 그러나 믿음의 찌꺼기를 버리지 않으면 우리의 믿음은 또 죽는 것입니다. हम ईमान में किस तरह मजबूत रह सकते हैं। 이 믿음의 찌꺼기를 버리지 않으면 우리 영혼에 큰 난리가 납니다. हम अगर ईमान में मजबूत नहीं रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। 그래서 버릴 것을 줄 아는 사람은 아주 훌륭한 사람입니다. जो कमियां हैं आज शाम हमने अपनी जिंदगी से गुजारनी है और खुदा से बरकतें पानी है। 여러분 베드로는 버릴 것을 버릴 줄 아는 사람이었습니다. पतरस ने एक जिंदगी में जो कमियां थी उसने उस वक्त उसको छोड़ दिया 끊을 것은 탁 끊고 और उसने वो जो खत्म करना था खत्म कर दिया 버릴 것은 버리고 और उसने जो छोड़ना था छोड़ दिया 또 해결할 것은 해결하는 और 사람이었습니다. जिस बार उसने तौबा करनी थी माफी मांगनी से माफी मांग ली 예수님이 버리게 하셨기 때문입니다. और वो यीशु के पीछे चल दिया। 자, 11절 하반절을 보니까 베드로는 예수님을 닮아가는 और 사람이었습니다. देखते हैं 11वीं आयत के अंदर कि वो फिर यीशु के पीछे चल गया और जो यीशु कर रहा था उसने करना शुरू कर दिया 베드로는 예수님을 닮아 쫓아가는 사람이었습니다. और वो यीशु जैसा बन गया। 자, 11절 보겠습니다. आगे देखते हैं 그들이 베드를 육지에 대고 और देखते हैं कि उसने आगे फिर क्या किया। 모든 것을 버려두고 उसने सब कुछ छोड़ दिया। 예수를 쫓으니라. आखिरी हिस्से में 11वें के कि वो यीशु के पीछे हो लिया। 할렐루야. हालेलुया। 버릴 것은 버리고 예수님을 쫓았다는 것입니다. उसने जो छोड़ना था छोड़ दिया और यीशु के हुक्म की फरमाबरदारी करके यीशु के पीछे हो लिया। 베드로는 자기 인생에 가장 많은 고기를 잡고 उसने इतनी ज्यादा जिंदगी में इतनी मछलियां नहीं पकड़ी होंगी जो उस रात उसने पकड़ी, सुबह पकड़ी। 그 배까지 버려두고 예수님을 उसने 쫓아갑니다. वो मछलियां भी वहां छोड़ दी और वो कश्तियां जो उसकी जायदाद थी वो भी वहां छोड़ दी। 여러분 쫓는단 말은 예수님을 닮아간다는 말입니다. इससे मुराद छोड़ देना, इससे मुराद है यीशु के साथ चलना, उसके पीछे चलना, उस जैसा हो गया। 여러분 우리가 이 사람 예수 잘 믿는다 못 믿는다 어디다 기준을 두겠습니까? और देखते हैं जितना कोई ईमान यीशु पर रखता है उतनी ही वो बरकतें पाएगा। 잘 믿고 못 믿는 것을 어느 표준에 두고 우리가 판단할 수 있습니까? और इस तरह देख सकते हैं आज उसने अपनी बरकतें बांट दी 그것은 예수님을 얼마나 닮았는가를 보면 아는 것입니다. और हम देख सकते हैं किस कदर उसने फरमाबरदारी की कि यीशु के पीछे चला। 우리가 예수 믿으면서도 일주일 동안 이 세상 나가 살아갈 때 और आप जब मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं, 믿지 않는 것과 똑같이 이 세상 살아가는 사람도 있습니다. कहते हैं आज मसीह पर ईमान रखते कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर ईमानदारों की जिंदगी भी गुजार रहे हैं। 그저 주일날 하루 와서 예배드리면 다 끝나는 줄 알고 있습니다. वो समझते हैं हफ्ते में एक दफा सिर्फ आकर इबादत कर ले काफी है। 여러분 이렇게 믿으셔야 어떻게 그 사람이 성도다운 성도가 되겠습니까? इस तरह आप किस तरह जो है वो मजबूत मसीही जिंदगी और रूहें बचा सकते हैं। खुद ही आप हफ्ते में सिर्फ एक दफा खुदा के पास आते हैं। 여러분 파키스탄은 일주일에 한 번 딱 예배드리죠. पाकिस्तान में हफ्ते में एक दिन ही त्योहार में इबादत होती है ना। 우리 한국은 주일 낮 예배 드리고 또 오후에 또 오후 예배를 드립니다. कहते हैं संडे को कोरिया के अंदर जो है सुबह की इबादत, दोपहर की और शाम की, दिन में 2-3 इबादत होती हैं। 또 수요일 날 밤 예배가 있습니다. और फिर बुध की इबादत होती है। 금요일 날은 철야 예배가 있습니다. फ्राइडे की जुमे की सारी रात की इबादत होती है 그리고 매일 새벽 예배가 있습니다. और फिर हर सुबह की इबादत होती है। 이렇게 예배를 드리니까 성도들이 성장하는 것입니다. इस तरह कोरिया के अंदर लोग सुबह शाम दिन रात इबादत करते हैं। इस तरह रूहानी तौर पर वहाँ कलीसिया मजबूत हो रही है।
여러분 파키스탄 교회도 반드시 예배를 더 개설하시기 바랍니다. और आप भी पाकिस्तान में इसी तरह 주일날 예배드리는 것은 당연한 것입니다. संडे को तो इबादत करनी है, 수요일날 꼭 예배드리시기 바랍니다. बुध को इबादत करने वाले बन जाएं, 금요일에도 꼭 예배드리시기 바랍니다. जुमे की इबादत में भी शामिल होने वाले बन जाएं। 그래야 믿음이 성장하고 교회가 성장하는 फिर 것입니다. ईमान में मजबूत होंगे, आपकी कलीसिया रूहानी तौर पर तरक्की करेगी। 일주일에 한 번 예배드리고 어느 세월에 कहते हैं हफ्ते में एक दफा इबादत करके आप किस तरह रूहानी तरक्की करेंगे, 교인다운 교인 그리스도인이 되겠습니까? और आप किस तरह आप जो है वो चर्च में और दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। 학생이면 학교에 열심히 매일매일 출석해야 됩니다. कहते हैं जैसे स्टूडेंट हर रोज स्कूल जाता है 학과에 충실해야 여러분 실력이 향상됩니다. और वो स्कूल जाता है तो फिर ही आगे जो है वो अपने एग्जाम में पास होता है, 그래야 재고시를 할 수가 있습니다. फिर ही वो तरक्की कर सकता है। 여러분 우리 성도 믿음 생활도 마찬가지입니다. इस तरह हमारी जो ईमानदार है उनकी हालत भी यही है। 우리가 매일매일 성경 읽고 배워서 예수님을 닮아가는 것입니다. हमें हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ना है और यीशु जैसे बनते जाना है। 우리가 예수님 얼마나 닮았다는 것이 바로 신앙의 표준입니다. और हमारे ईमान से ही पता चलेगा, हमारे उठने बैठने से पता चलेगा कि किस कदर हम यीशु जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। 이는 베드로가 저렇게 훌륭해지고 수제자가 되고 세계적 인물이 된 것을 और जिस तरह पतरस ने फरमाबरदारी की और किस तरह खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, 예수님 제자 중에 예수님을 가장 많이 닮았기 때문입니다. और उसने यीशु जैसा मिजाज रखा और वो यीशु जैसी जिंदगी गुजारता रहा। 여러분 우리의 믿음이 예수를 많이 닮을수록 질 좋은 믿음입니다. और हमें भी मसीही होते हुए यीशु मसीह के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। 우리가 예수를 많이 닮을수록 훌륭한 사람이 되는 것입니다. और हमें भी जब कलाम के मुताबिक चलेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, तो हम भी यीशु जैसे बनते जाएंगे। 주님께서는 사람을 써도 이런 사람을 쓰는 것이고 이런 사람이 또한 하나님의 큰 일꾼이 되는 것입니다. और खुदा ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं। 교회에 얼마나 많은 사람이 뭐냐 그것도 중요하지만 कहते हैं कि चर्च की गैदरिंग, चर्च में मेंबर होना भी जरूरी है, 예수님을 많이 닮은 사람이 있는 것이 더욱 중요합니다. लेकिन जरूरी ये है कि क्या वो यीशु जैसा मिजाज रखते हैं या नहीं। 베드로는 계속해서 예수님을 닮아간 사람입니다. और पतरस जो है वो दिन ब दिन जो है वो यीशु जैसा बनता रहा। 이 세상에서 베드로만큼 예수님을 닮은 사람이 없다 할 정도의 사람입니다. और हमें देख रहे हैं कि हमें भी अपनी जिंदगियों पर गौर करना है जिस तरह पतरस खुदावंद के साथ चलता रहा। 여러분 예수님을 닮아가시기 바랍니다. और आप भी वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। 예수님을 닮은 사람이 가장 훌륭한 사람입니다. जो यीशु के साथ चलते हैं वही हर मैदान में फतह पाते हैं। 결론적으로 예수님께 오셔서 और देखते हैं यहाँ 우리에게 먼저 바쳐라. हम देखते हैं क्या है आज का हसरे कलाम कि पहले हमें अपने आप को पेश करना है, 내가 먼저 봉사해라. पहले हमें खिदमत करनी है, 내가 먼저 말씀 듣고 은혜 받으라고 पहले हमें खुदा 말씀하셨습니다. के कलाम को सुनना है। 하나님께서 우리가 이 생을 타락할 때 और जब हम इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, 어떤 기준으로 우리를 지켜보십니까? खुदाबंद यीशु मसीह देख रहा है आपको। 우리가 하나님의 말씀대로 사는 걸 지켜보십니다. खुदा देख रहा है कि आप उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं। 우리가 축복받은 거 어떻게 쓰는가를 지켜보십니다. और खुदा देख रहा है किस तरह आप उससे बरकत पा सकते हैं। 우리가 성공한 후에 어떤 자세로 사는가를 지켜보십니다. और खुदाबंद देख रहे हैं हम किस तरह अंदाज से मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं। 사랑하는 파키스탄 성도 여러분, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों पाकिस्तानियों, 이 생을 살아가면서 यीशु मसीह में जिंदगी गुजारे। 우리의 인생을, 우리의 가정을, हम अपना खानदान, 우리의 성공과 실패를 हम अपना आप उसके सुपुर्द करें। 예수님께 갖다 바칠 줄 아는 사람이 되어야겠습니다. हमें अपना सब कुछ छोड़ना है और अपनी सारी मुश्किलें, अपनी परेशानियां खुदावंद के सुपुर्द करनी है। 무엇보다도 예수님은 여러분과 내가 예수님 닮아가는 사람 되기를 और 원하십니다. पासा बता रहे आखिर में हमें
यीशु जैसा मिजाज रखना है। 오늘 베드로와 같이 예수님의 만남을 통해서 놀라운 축복받는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 आज 축원합니다. जिस तरह पतरस की मुलाकात यीशु से हुई और उसने बरकत पाई, आप भी यीशु से मुलाकात करके पतरस जैसी रूहानी और जिस्मानी बरकतें पाने वाले बन जाएं। 할렐루야. हालेलुया, 할렐루야. हालेलुया।